स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन हमने देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन की बात करते हैं तो इसमें पहला आपका केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। ठीक है, देखिए एल्काइन जो होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है, ये कैसे मालूम चला? क्योंकि जब एल्काइन में हमने सोडियम मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा था? लिबरेट कर रहा था। या जब मैंने उसमें सोडा माइट डाला तो वो अमोनिया गैस क्या कर रहा था? रिलीज कर रहा था। तो क्वेश्चन ये कि क्या सर एल्केन और एल्कीन ये दोनों एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं? तो आंसर ये है कि एल्केन और एल्कीन भी एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन एल्काइन के कंपैरिजन में इनका एसिडिक नेचर बहुत ही लो होता है और लो होने के कारण यह सोडियम मेटल के साथ या सोडामाइड के साथ रिएक्शन नहीं दे पाते। तो सर इसका एसिड नेचर एल्केन और एल्कीन से ज्यादा क्यों है एल्काइन का? तो इसके पीछे नेचर है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करते हैं एल्केन का CH4 या हम लेते हैं CH3 इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। ठीक है, हम एग्जांपल में समझने के लिए हमने क्या लिया? इथेन, इथीन और इथाइन। ठीक है, तो यहां पर आप बात करते हैं इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन का, तो हमको मालूम है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, या हम ऐसे बात कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन। जिस कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। उस कार्बन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वह क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो अगर हम बात करते हैं sp3, sp2 और sp में, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp3 में कितना होता है? 25%, sp2 में 33.33% और sp में 50% होता है। अब चूंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है sp में ज्यादा है, अगर sp में ज्यादा है तो sp वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा विड्रॉ करेगा और जिससे हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो चूंकि जो sp वाले जो कार्बन होते हैं उनका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है और एस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होगी तो आसानी से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक है, और अगर ये हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हैं इसका मतलब इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। लेकिन फिर भी जो है ये जो हमारा एल्काइन है वो नेचर में एसिडिक तो है, लेकिन कैसा एसिडिक है? वीकली। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये वीकली एसिडिक नेचर है। तो ये ऑलरेडी खुद ही ये वीकली है, तो इसके कंपेरिजन में ये दोनों क्या होंगे? ये और भी लेस हो जाएंगे, जिसके कारण ये रिएक्शन शो नहीं कर पाते मेटल के साथ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एसिटिलीन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जब मैं इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp है,
तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा तो ये क्या डालेगा Hc ट्रिपल बॉन्ड C, और C पर कैसा चलेगा माइनस, और यहां से सोडियम Na+ बन के जुड़ जाएगा और यहां से क्या रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ये बना लेगा क्या, इथाइन से क्या बन जाएगा सोडियम इथेनॉलाइड, सोडियम इथेनॉलाइड बन जाएगा। अभी भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है अभी इसका नेचर एसिडिक है, तो ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर सोडियम मेटल के साथ क्या करेगा रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, और Na पे क्या हो जाएगा प्लस, और Na पे क्या हो गया प्लस, मतलब डाई सोडियम इथेनॉलाइड, डाई सोडियम इथेनॉलाइड बना लिया। क्लियर है, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम ये कहते हैं कि हमारे एल्काइन, जो हमारे पास जो एल्काइन होते हैं वो दो तरह के एल्काइन होते हैं, एक होता है टर्मिनल एल्काइन और एक होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन क्या होता है, अगर हम एल्काइन की बात करते हैं, देखिए अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं, टर्मिनल एल्काइन हम उसे बोलते हैं कि अगर एल्काइन कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, अगर एल्काइन कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच है तो इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, चाहे इस साइड अटैच हो चाहे इस साइड अटैच हो चाहे दोनों साइड अटैच हो। लेकिन अगर एल्काइन कार्बन से हाइड्रोजन नहीं अटैच है, कोई एल्की ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, और टर्मिनल एल्काइन जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर हमेशा क्या होता है एसिडिक होता है। ये एसिडिक होता है, ये नॉन एसिडिक होता है, ये एसिडिक नहीं होता। तो टर्मिनल एल्काइन हमेशा एसिडिक होता है और नॉन टर्मिनल एल्काइन जो होता है वो क्या होता है नॉन एसिडिक होता है। देखो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भाई एल्काइन अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जो ट्रिपल बॉन्ड है हमेशा अगर किनारे पाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल एल्काइन, और बीच में अगर आ रहा है तो कौन सा होगा नॉन टर्मिनल एल्काइन। और टर्मिनल एल्काइन जब भी होगा नेचर में एसिडिक होगा, क्योंकि किनारे आएगा तो इसके साथ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोजन जो होगा H2 गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। इसीलिए सोडियम मेटल के साथ क्या कर लिया रिएक्शन दे दिया। ऐसे अगर मैं इसका रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराऊं, ठीक है, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसका रिएक्शन में सोडामाइड के साथ करा दूं NaNH2, ठीक है। देखिए इसमें भी दो पार्ट है, कौन कौन, एक आपका है Na+ और एक आपका है NH2 अमाइड आयन, ठीक है। तो यहां से क्या होता है HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+, यहां सोडियम इसके साथ जुड़ गया, और यहां से NH2 जो इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना लिया अमोनिया गैस बन के रिलीज हो गया। ठीक है, अगर आपको मालूम करना है कि सर ये जो रिलीज हो रहा है गैस ये अमोनिया गैस है, तो हम क्या करेंगे HCl से डीपे डॉट, ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करा रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर हम HCl से डीपे डॉट उसके माउथ पर ले जाएंगे, तो HCl के डीपे डॉट जब माउथ पर ले जाएंगे तो HCl के साथ अमोनिया रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बना लेगा जिसका व्हाइट कलर का फ्यूम्स आता है। या इसको अगर हम नेस्लस रिएजेंट में पास कराते हैं, नेस्लस रिएजेंट क्या होता है K2HgI4, तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। रेडिश ब्राउन कलर का आना यह कंफर्म करता है उसमें कौन सी गैस गई अमोनिया गैस गई, क्योंकि नेस्लस रिएजेंट के साथ अमोनिया गैस जो है वो रिएक्शन करके और रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बना लेता है। क्लियर है। अगर ये क्या कर सकता है, फिर से ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है NaNH2 के साथ, और ये क्या बना लेगा Na+C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, और फिर यहां से क्या रिलीज हो जाएगा अमोनिया गैस। इस रिएक्शन का एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस है कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना चाहते हैं,
अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना चाहते हैं तो इस रिएक्शन का यूज करके हम नंबर ऑफ कार्बन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट इथाइन इनटू प्रोपाइन, आप इथाइन से प्रोपाइन बनाइए, या मान लीजिए आपसे कह दिया इथाइन से आप ब्यूटाइन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात, इथाइन क्या होता है? HC≡CH, ये इथाइन है। इसका आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए या सोडामाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जिससे रिएक्शन कराना करा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सोडामाइड भी ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर सिर्फ सोडियम भी ले सकते थे। अगर सोडामाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या बना लेगा? HC≡C Na+, और यहाँ से अमोनिया गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, सोडियम इथेनॉलाइट बन गया। और इसका रिएक्शन अगर आपने किससे करा दिया? CH3Cl के साथ करा दिया, मेथिल क्लोराइड, तो यहां से Na और Cl, NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये क्या ना लेगा? HC≡C, और यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 आपका क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। ये देखिए इथाइन से आपको क्या मिल गया? प्रोपाइन मिल गया। और अगर आप ब्यूटाइन बनाना चाहते हैं तो क्या करिए? फिर से इसका रिएक्शन किससे करा दीजिए? सोडामाइड के साथ। जब सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएगा और ये बना लेगा Na+C- CH3, ठीक है। और फिर इसका रिएक्शन किससे करा दीजिए? CH3Cl के साथ करा दीजिए, तो यहां से क्या होगा? NaCl यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां पे क्या मिल जाएगा? CH3C≡CH3, यहां पर आपको क्या मिल गया? ब्यूटाइन मिल गया। तो इथाइन से हमको क्या मिल गया? ब्यूटाइन। तो देखिए मैंने इथाइन का यूज करके प्रोपाइन भी बना लिया और ब्यूटाइन भी बना लिया। तो हम चाहेंगे तो इसे जो है 1 कार्बन बढ़ा सकते हैं, 2 कार्बन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद के लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन, हेलोजन का एडिशन, हाइपोहेलस एसिड का एडिशन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पॉलिमराइजेशन और ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।